वक्फ सब सुना होगा सबने। वक्फ क्या हुआ? वक्फ एक्चुअल में वो ज़मीन होती है वक्फ की, वक्फ बोर्ड की, जो ज़मीन किसी मुसलमान ने दान की है। मतलब वो उसका इस्लाम से कुछ मुसलमानों से लेना देना होना चाहिए। मतलब ये तुम वहाँ मुसलमान उस ज़मीन में पहले रहते हो, या उनका कोई धार्मिक स्थान हो, पूजा स्थल हो, कोई किसी न किसी तरीके से मुसलमानों का उसके साथ लिंक होना चाहिए। मतलब ये पहले वो कि कभी किसी मुसलमान के नाम रही हो, तो वो ज़मीन वक्फ की होती है। एक्चुअल में क्या है कि मान लें आज के समय में कोई अमीर मुसलमान है, उसका कोई औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, तो वो उसने वो अपनी ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। मतलब वक्फ बोर्ड उसकी फिर देख रेख वक्फ बोर्ड के प्रोटेक्शन में चले जाएगी वो। तो वो ये मानते हैं भाई, जब बाद में मतलब कोई जैसे मुसलमान ने दान कर दी वो, और वो बाद में मतलब उनके काम आवेगी जब वो जन्नत में जाएंगे, तो वहाँ उनको उसका ज़मीन का, और वो यहाँ पे धरती पे मतलब इस दुनिया में, देश में, वो आम लोगों के लिए, मुसलमानों के हितों के लिए, सामान्य जनता, गरीब जनता, उनके वेलफेयर के लिए यूज होगी। वही इसीलिए वक्फ कहा जावा, इनको दान कहा जावा इस ज़मीन को। मतलब मुसलमान जो मुसलमानों द्वारा जो ज़मीन दान की गई है वो होती है वक्फ की। और वो इसके लिए एक इंडियन गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहले वक्फ बोर्ड बनाया था। वक्फ बोर्ड मतलब उस ज़मीन पे कोई भी अगर डिस्प्यूट आ, क्लेम आ, तो वक्फ बोर्ड मतलब अपना हर साल जैसे नक्शा वो करता है, वो उसमें नक्शा जारी करता है, उसमें वो ज़मीन वक्फ बोर्ड रिवाइज करके हर साल लेटेस्ट अपना नक्शा देता है, वो गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करता है। तो वो वक्फ बोर्ड के नक्शे में दिखानी पड़ती है, उसका क्लेम साबित करना पड़ता है। और अगर कोई भी जगह अगर वो वक्फ बोर्ड ने वो अपने नक्शे में दिखाई थी, आज तक की बात है, मतलब जो अभी इस जो पार्लियामेंट में चल रहा है बिल, इससे पहले तो नक्शे में अगर दिखाई है, तो वक्फ बोर्ड को भी उसको मतलब प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो ना वक्फ बोर्ड उसको वक्फ बोर्ड के जो ट्रिब्यूनल है उसमें चैलेंज हो जाती है। वो वक्फ बोर्ड का एक ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे चैलेंज हो जाती हैं वो चीज़ें। तो वक्फ उसके लिए एविडेंस चाहिए, उसके लिए मतलब प्रूफ चाहिए, वो तभी वक्फ बोर्ड उसको अपने नक्शे में दिखा सकता है। तो इसी को मतलब रेशनलाइज, इसी में मतलब सुधार के लिए गवर्नमेंट, क्योंकि इस पे बहुत ना मतलब बहुत इस पे कंप्लेंट आ रही थी भाई, वक्फ बोर्ड ने ये काम क्लेम कर लिया, वो कर लिया, ये जगह कर ली, वो कर ली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंटों को और कोर्टों को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को लगातार ऐसी मतलब कंप्लेंट, शिकायतें मिल रही थी भाई वक्फ बोर्ड ने ये कर लिया, ये दावा उनका भूमि पे गलत है, फलाना इस भूमि पे, इस घर पे। तो ना इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मतलब क्या कुछ संशोधन हो सकते हैं, वो मतलब उसके लिए लेजिस्लेशन आ रही, जो कल मतलब 2 अप्रैल को लोकसभा में पास हो गया, और आज उम्मीद है कि राज्यसभा में भी वो पास हो जाएगा। तो इसके लिए जो वक्फ बोर्ड में मतलब संशोधन हो सका ना, क्योंकि उसमें पहले ये था कि सरकार के नॉमिनी वगैरह जो एक ही रिलीजन के होंगे, अब उसमें गवर्नमेंट ये जान रही भी दूसरे रिलीजन के लोगों को भी, और सरकार का भी उसमें राज्य सरकार का भी रोल बढ़ाया जाए, और केंद्र सरकार का भी। और ट्रिब्यूनल को की जो पावर है वक्फ बोर्ड के, उसको मतलब थोड़ा सा लिमिट किया जाए, उसको कम किया जाए, और उसमें गवर्नमेंट का रोल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रोल भी बढ़ाया जाए। यही उसमें सुधार करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अब देखो भी जो भी उसका मतलब वो पास हो जाएगा, उसके बाद बिल पब्लिक हो जाएगा उसमें, क्योंकि अभी तो ये है कि राज्यसभा में जब तक पास नहीं होता ना, तब तक उसमें कुछ चेंज भी हो सकता है। तो वो सारा कुछ सिलेक्ट कमेटी वगैरह सारी सिफारिशें हो चुकी हैं उसमें, और अभी चल रहा है कि कल जैसे लोकसभा में डिबेट हुआ था, आज राज्यसभा में है। तो अब देखो इसमें ये फाइनल हो जाए, अगर राज्यसभा से भी ऐसे कैसी पास हो गया बिना किसी संशोधन के, तो राष्ट्रपति साइन कर देगा, गजट में नोटिफिकेशन हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो एक फिर बाद में कानून बन जाएगा सारे देश के लिए। फिर इसको बस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता उसके बाद, बाकी कुछ नहीं है इसका।